हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल योर बेबी वी केयर। तो आज हम कुछ नया टॉपिक लेकर आए हैं। ये टॉपिक है जनरली जो हम डिस्कस करते हैं उससे काफ़ी हटकर है। और जैसे कि आपने हमारी स्टार्टिंग सॉलिड्स की सीरीज़ देखी होगी, उसमें हमने आपको ये बताया है कि आप अपने बच्चों को सॉलिड्स देना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। और जब हम सॉलिड्स देने की बात करते हैं तो अक्सर पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर सॉलिड्स तो देने हैं, बट साथ ही साथ एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है जिसकी काफ़ी एडवर्टाइजमेंट्स भी आती हैं, जिसको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, सेरेलैक। तो क्या हम बेबीज़ को सेरेलैक दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो उसको देने का सही तरीका क्या है, और साथ ही साथ कौन सी राइट एज ग्रुप है, इससे रिलेटेड सारी ही डिटेल्स हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपको पता है कि WHO की भी गाइडलाइंस हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आपको 6 मंथ तक करनी है। जब बच्चे की एज 6 मंथ हो जाती है तब तक आपको बच्चे को सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही कराना है। पर कुछ केसेस में आपको बच्चों को थोड़ा पहले सॉलिड स्टार्ट करने के लिए भी रेकमेंड किया जाता है। और वो कैसे कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हमें ऐसा करना पड़ता है, ये देखने के लिए हमारा पुराना वीडियो आप देख सकते हैं, जिसे मैं आपके लिए लिंक कर दूंगी। तो जब आप बच्चों के लिए सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो जनरली पेरेंट्स इस बात को लेकर बहुत ही वरीड रहते हैं कि बच्चा खाना खा भी रहा है या नहीं, और जितना भी वो खा रहा है क्या वो ठीक है, उसकी क्वांटिटी ठीक है, या उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो बच्चे के लिए प्रॉपर हैं या नहीं। तो इसी का एक ऑल्टरनेटिव है जो फॉर्मूला बेस्ड फूड है बच्चों के लिए, उसे सेरेलैक कहा जाता है। मार्केट में सेरेलैक के अलावा और भी कई ब्रांड्स अवेलेबल है। सेरेलैक नेस्ले का ब्रांड है, बट इसके अलावा कई ऐसे ब्रांड्स भी अवेलेबल जैसे फॉरेक्स और इसी तरीके के बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। तो आपको सिर्फ एक फार्मूला के बारे में नहीं सोचना है, और भी फार्मूलाज अगर आप बेबी को सेरेलैक इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं तो। दूसरी चीज़ आती है कि आखिर ये सेरेलैक होता क्या है। तो सेरेलैक सिंपल आपके बेबी को देने वाले कुछ फूड का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसमें जनरली एक ग्रेन का बेस लेकर उसमें काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, जिससे कि आपको एक बैलेंस फूड दिया जा सके। और ये बैलेंस फूड आप बेबी को बहुत ही इंस्टेंटली प्रिपेयर करके दे सकते हैं, इसीलिए आप सेरेलैक का यूज़ करते हैं। बट इसका ऑल्टरनेटिव, जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, आपको अपने बच्चे को पैकेज फूड नहीं देना है। इसीलिए हमेशा ये रेकमेंडेड रहता है कि आप अपने बेबी को जब भी सॉलिड्स इंट्रोड्यूस कराएं तो पैकेज को अवॉइड करें और खुद उसको बनाया हुआ मील दे। यानी कि आप अपने बेबी के लिए जो भी फूड देना चाहते हैं उसे आप खुद से प्रिपेयर करें या फिर किसी फैमिली मेम्बर से बोलकर। और अगर आप पैकेज फूड लेते हैं तो आपको कुछ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए उसे सेव करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा बेबी को सिर्फ और सिर्फ पैकेज फूड ही देना है, क्योंकि वो आपके बेबी के लिए बिल्कुल बेस्ट ऑल्टरनेटिव नहीं है। जब आप बेबी के लिए सॉलिड स्टार्ट कर रहे हैं तो आप पहली प्रेफरेंस यही दें कि आपका जो बेबी है उसे आप सॉलिड्स में खुद से कुछ ना कुछ बना के दें। इस फूड को प्रिपेयर करने के लिए आपको बेसिक कॉम्बिनेशन याद रखने हैं, जिसमें आप बेबी को हर तरीके की न्यूट्रिशन को ऐड करके देते हैं, जिसमें आ जाते हैं आपके कुछ ग्रेन्स जैसे कि चावल, दाल, राइस, ये सारी चीज़ें। कुछ प्रोटीन का कॉम्पोजिशन जैसे कि आप बेबी को चीज़ दे सकते हैं या फिर आप दालें देते हैं। इन सभी में काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होते हैं। और साथ ही साथ कुछ अच्छी ग्रीन वेजिटेबल्स, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत सारा आयरन होता है, और साथ ही साथ जितने भी एसेंशियल मिनरल्स होते हैं वो भी इन सारी ग्रीन लीव्स में मिलता है। तो अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप पहले प्रेफर करिए कि आप अपने बेबी के लिए खाना खुद बनाते हैं। अगर सपोज आपके पास इतना टाइम नहीं है और आप या तो ऑफिस के लिए रश कर रहे हैं या फिर आपको कहीं ट्रैवल करना है, इन सारे केसेस में ये पॉसिबल नहीं है कि आप फूड बच्चे के लिए प्रिपेयर कर सकें, तो इन सारे केसेस में आप कोई भी स्टोर बॉट फूड फॉर्मूला अपने बेबी के लिए रख सकते हैं। बट हमेशा ध्यान रखें कि इस चीज़ की आपको हैबिट नहीं डालनी है, ना ही आपके बेबी को हैबिट डालने देनी है, क्योंकि अल्टीमेटली ये पैकेज फूड है और पैकेज फूड बच्चे के लिए कभी भी ज़्यादा अच्छा नहीं करता है। फूड को लॉन्गर टाइम के लिए स्टोर करने के लिए इसमें प्रिजर्वेटिव्स भी मिलते हैं, और ये आपके बेबी के लिए ऑब्वियसली एक बेटर ऑल्टरनेटिव नहीं है अगर आप खुद फ्रेश फूड प्रिपेयर करके देते हैं तो। इन सारी चीज़ों का एक और भी ऑल्टरनेटिव है कि आप कुछ ऐसा क्विक फूड प्रिपेयर करके रख सकते हैं। आप चाहें तो सेरेलैक को खुद भी घर में बना सकते हैं, जिसमें आप सिंपल दाल या चावल को लेकर प्री कुक करके और बस बिल्कुल इंस्टेंटली प्रिपेयर करने का फॉर्मूलेस तैयार कर सकते हैं, और वो आपके बेबी के लिए पैक भी कर सकते हैं जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं बहुत जल्द आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, और आप उसे चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। तो सेरेलैक में बहुत सारे फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को लेकर बनाए जाते हैं। तो
आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी फ्लेवर चूज़ कर सकते हैं। लोगों को ऐसा अक्सर क्वेश्चन होता है कि बेस्ट फ्लेवर या बेस्ट वैरायटी कौन सी रहेगी सेरेलैक की, जिससे वो अपने बेबी का वेट गेन कर सके। तो सेरेलैक में ऐसा कोई भी वेरिएबल नहीं आता है जो स्पेशली फॉर वेट गेन हो। अगर आप बेबी का वेट अच्छे से गेन कराना चाहते हैं तो आप उसकी हेल्दी डाइट खुद से मेंटेन करें, स्टोर बॉट आइटम्स पे डिपेंडेंट ना रहें। आप अपने बेबी के फूड में डिफरेंट ग्रेन्स को ऐड करें, क्योंकि जब आप ग्रेन्स ऐड करते हैं तो ग्रेन्स बेबी के वेट गेन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। साथ ही साथ आप सिर्फ वेट गेन नहीं कराना चाहते, आप उसकी बॉडी बिल्ड भी कराना चाहते हैं, इसलिए प्रोटीन्स को ऐड करना बिल्कुल ना भूलें। और बेबी को कैल्शियम और आयरन की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, और साथ ही साथ डिफरेंट मिनरल्स की भी, तो आप इन सारी चीज़ों को भी बिल्कुल ना भूलें। जनरली बेबीज़ को 6 मंथ्स की एज के बाद एक्सक्लूसिवली फूड पे ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, वो अभी भी ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला ले रहे होते हैं, तो इसीलिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट तो उनकी वहाँ से मीट हो जाती है और साथ ही साथ रिक्वायर्ड फैट भी वहाँ से मीट हो जाता है। बट आपको इस समय जो फूड आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उसमें, क्योंकि बेबीज़ की हंगर बहुत ही कम होती है, थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं, तो उस टाइम पे आपको ध्यान देना है कि आप जो भी उनके लिए बना रहे हैं वो आप थोड़ा ऐसा बनाएं कि बहुत ही ज़्यादा पावर पैक्ड या न्यूट्रिशनफुल हो। तो आप उस फूड आइटम को प्लान करते समय बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें कि आप क्या फूड बना रहे हैं उनके लिए। हाँ, अगर आप बहुत ही ज़्यादा टाइम, जब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तब आप एक ऑल्टरनेटिव ये स्टोर बॉट आइटम्स रख सकते हैं, बट जब तक हो सके, जहाँ तक हो सके, आपको खुद अपने बेबी के लिए फूड बना कर देना है। शुरुआत में जब आप बेबी को, अगर आपको सिर्फ सेरेलैक ही इंट्रोड्यूस कराना है और आप किसी भी कंडीशन में बेबी के लिए फूड नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको स्टार्टिंग में ये प्रेफर करना है कि आप राइस बेस्ड सेरेलैक को बेबी को इंट्रोड्यूस कराएं, क्योंकि जनरली व्हीट बेस्ड सेरेलैक में, क्योंकि अक्सर कई बच्चों को फूड में जनरली ग्लूटेन एलर्जी होती है या ऐसी कई तरीके की एलर्जी जो कि व्हीट की वजह से हो जाती है, तो वो एलर्जीज को अवॉइड करने के लिए आप राइस से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और धीरे धीरे आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं आपके बेबी को बेस्ट फ्लेवर कौन सा पसंद है या कौन सा ज़्यादा अच्छा सूट करता है। सेरेलैक को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव भी हो सकते हैं। तो जैसे आपने सेरेलैक बेबी को प्लेन दिया है और डेली आप सेरेलैक प्लेन देते जा रहे हैं, तो बेबी काफ़ी जल्दी बोर हो सकता है और वो सॉलिड्स की जर्नी उसकी वहीं स्टॉप भी हो सकती है या काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसी को अवॉइड करने के लिए आप सेरेलैक के साथ डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो कि बेबी के न्यूट्रिशन को ऐड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे कि आप बेबी को मिल्क या कर्ड ऐड करके दे सकते हैं, या फिर आप डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी ऐड कर सकते हैं। इससे बेबी को डिफरेंट कलर्स और टेस्ट देखने को मिलेगा और बेबी काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर इंटरेस्टेड हो जाएगा और वो फूड को और ज़्यादा डिफरेंट फ्लेवर्स ट्राई करना चाहेगा। कब आपको सेरेलैक बेबी को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए? तो बहुत ही बेसिक रूल है, जब तक हो सके तब तक आप अपने बेबी को खुद से नया फ्रेश फूड बना के दें, क्योंकि बेबी बहुत छोटा है, उसको ज़्यादा मार्केट बॉर्ड चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है और वो कुछ भी अच्छा बेबी के लिए नहीं करते हैं। तो इसीलिए आप जहाँ तक हो सके आप अपने बेबी को फ्रेश फूड बना कर दें। नंबर 1, आप जब ट्रैवल कर रहे हैं। नंबर 2, जब आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं है और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है, तो आप उस टाइम पे एक फूड का पैकेट बेबी को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और साथ ही साथ इन सारी चीज़ों को करते हुए आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि आपका बेबी 6 मंथ से अबव एज में हो। तो डिफरेंट एज ग्रुप के लिए डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेरेलैक आता है, मतलब डिफरेंट स्टेजेस आती हैं। आप स्टेज 1 जब आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उसके बाद स्टेज 2, ऐसे करके बहुत सारी स्टेजेस आती हैं। तो आप अपनी बेबी की एज ग्रुप के हिसाब से ही वो स्टेज चूज़ करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सेरेलैक को दे रहे हैं और सेरेलैक में सब कुछ अच्छा या सब कुछ बुरा ही है। सेरेलैक में कुछ अच्छी चीज़ें हैं और कुछ बुरी चीज़ें भी हैं। जब आप सेरेलैक बेबी को देना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इस बात को ध्यान देना है कि ये पैकेज फूड है, तो उस वजह से इसमें काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव्स एडेड हैं और साथ ही साथ फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए इसमें पाउडर्ड मिल्क और साथ ही साथ इसमें शुगर और सॉल्ट भी है। फर्स्ट ईयर में आप बेबी को शुगर और सॉल्ट नहीं दे सकते हैं। शुगर आपके बेबी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो बेबी की स्वीट क्रेविंग्स बढ़ा सकता है और वो एक पर्टिकुलर टेस्ट को प्रेफर करने लगते हैं। दूसरी चीज़ सॉल्ट, अगर आप बेबी को फर्स्ट ईयर में सॉल्ट देते हैं तो वो उनकी किडनी को डैमेज कर सकता है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि इस तरीके की चीज़ों को आपको बिल्कुल हैबिट नहीं डालनी है, क्योंकि ये अल्टीमेटली कोई बहुत अच्छी चीज़ आपके बेबी के लिए नहीं कर रहे हैं। इनसे बेटर है आप खुद से कुछ फूड बना के बेबी को दें। और अगर आप चाहते हैं कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, उससे पहले आपको ये पता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, तो आप उसके लिए होममेड सीरियल्स भी प्रिपेयर करके रख सकते हैं, ताकि आप जब ट्रैवल कर रहे हैं तो उस पैक को आप अपने साथ रखें और बेबी को वो प्रिपेयर करके भी दे सकते हैं।
नेक्स्ट जो नुकसान है हमारा वो ये है कि इसमें प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं और साथ ही साथ क्योंकि इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स ऐड होते हैं तो बेबी को एक पर्टिकुलर टेस्ट की आदत लग जाती है और बेबी इसी टाइप के फूड को बार बार मांगता है, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बेबी को हर तरीके के फूड को एक्सप्लोर करना चाहिए फर्स्ट ईयर में। जितना ज़्यादा आप फूड उसको ऑफर करेंगे, डिफरेंट वैरायटी आप ऑफर करेंगे बेबी के लिए, उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग के लिए उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बेबी कभी भी पिकी ईटर नहीं बनेगा अगर आप डिफरेंट फ्लेवर्स और टेक्सचर्स उसे इंट्रोड्यूस कराते रहेंगे। नेक्स्ट जो नुकसान रहता है वो ये रहता है कि जब आप बेबी को स्टोर बॉट आइटम देते हैं तो वो उसके लिए जो अवेलेबल बेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन है उससे वंचित रह जाता है या डिवॉइड हो जाता है। यानी कि जब आपके पास अल्टरनेटिव है कि आप उसे बिल्कुल फ्रेश फूड और एकदम अच्छा खाना बना के दे सकते हैं पूरा हाइजीनिकली प्रिपेयर करके, तो आप उसके लिए कभी भी स्टोर बॉट चीज़ क्यों देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको सेरेलैक या इस तरीके के किसी भी फॉर्मूला बेस्ड सॉलिड फूड के लिए सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, कुछ फ़ायदे नहीं है। फ़ायदे आप बहुत ही बेसिक से हैं, जैसे कि आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो इस तरीके के पैक्स आपके लिए बहुत ही हैंडी रहते हैं और ये आपको बहुत ही ज़्यादा इजी रहते हैं लॉन्ग ट्रैवल के लिए, क्योंकि अब वहाँ पे आप कुछ बना के रखते हैं वो जल्दी ही पेरिश हो जाता है या ख़राब हो जाता है। इसीलिए बेटर है कि इस तरीके के पैकेट्स आपके पास हैंडी रहते हैं, तो आप बेबी को वहीं पर कुछ हल्का सा गर्म पानी मिलाकर प्रिपेयर करके फटाफट से दे सकते हैं। दूसरा ये रहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट होते हैं, यानी कि आप बस एक बोल लेते हैं, उसमें पाउडर डालते हैं और साथ ही साथ थोड़ा सा गर्म पानी मिलाया और आपने बेबी को फीड कर दिया, तो बहुत ही इंस्टेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। तो ये भी इसका एक फ़ायदा है। इसके साथ ही साथ इसमें कुछ एडेड मिनरल्स होते हैं और कुछ विटामिन्स भी ऐड किए जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली वो आपके बेबी के लिए अच्छा ही है, क्योंकि सारे ही कंपोनेंट्स इसमें एक फॉर्मूला के बेस पे मिक्स किया जाता है। इसीलिए ये आपके बेबी के लिए एक बैलेंस्ड काइंड ऑफ मील होता है। पर आपको इस चीज़ की हैबिट नहीं डालनी है, क्योंकि बेबी के लिए एक फॉर्मूला से बेटर हमेशा आपका बनाया हुआ खाना होता है। तो क्या हमें बिल्कुल ही सेरेलैक नहीं लेना चाहिए? ऐसा नहीं है। आपको सेरेलैक आप ले सकते हैं, जैसा कि आपके पास कंडीशंस डिपेंडेंट हो। तो आप शुरुआत में मान लीजिए आपको बेबी को सॉलिड स्टार्ट करने हैं, तो उस टाइम पे आप अगर आपको खाना बनाना नहीं आ रहा है, बेबी के लिए कैसे फूड प्रिपेयर करना है, या ऐसी कंडीशन है कि आपको कोई मेडिकल इमरजेंसीज़ हैं या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में आप अपने बेबी के लिए स्टार्टिंग में सेरेलैक इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि शुरुआत में आप सिंपल वाटर बेस्ड सेरेलैक बेबी को देते हैं, फिर कुछ टाइम बाद उसमें कुछ क्रिएटिवली आप कुछ चीज़ें ऐड करते जाएं जो कि आपको पता है कि बेबी के लिए अच्छी, जैसे कि डिफरेंट फ्रूट्स हो गए या वेजिटेबल्स हो गए। ये चीज़ें अगर आप ऐड करते जाते हैं तो बेबी को एक डिफरेंट टेस्ट का भी इंट्रोडक्शन होता जाता है, और जैसे जैसे धीरे धीरे आप ये सेरेलैक के अमाउंट को कम करके और डिफरेंट फूड के अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। आप अपने बेबी के लिए खाना बनाना लर्न भी कर सकते हैं, और वो आपके लिए एक समझ लीजिए एक टाइम को बैलेंस करने के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो क्या मार्केट में कोई और भी ब्रांड्स अवेलेबल हैं सेरेलैक के अलावा, जिसमें आप बेबी के सॉलिड फूड की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं? तो आंसर है जी हाँ, बिल्कुल। इस तरीके के कई ब्रांड्स अवेलेबल हैं। सेरेलैक तो एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है जो कि नेस्ले ने लॉन्च किया है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में। बट इसके अलावा इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक हैं। इसके साथ ही साथ कई ऐसे ब्रांड्स हैं जिनमें शुगर बिल्कुल भी एडेड नहीं है। सेरेलैक में तो आपको शुगर भी एडेड मिलती है। तो ऐसे ही कई ब्रांड्स अवेलेबल हैं। तो जैसे कि टाइनी स्पून्स करके एक ब्रांड है, जॉबर्स एक ब्रांड है, हैपा ऑर्गेनिक फूड भी एक ब्रांड है। तो ये सारे इंडिया में काफ़ी सारे अच्छे ब्रांड्स हैं जो कि आप एक एज एन ऑल्टरनेटिव चेक कर सकते हैं। प्लम ऑर्गेनिक, हाइंस और साथ ही साथ बेबीज़ फर्स्ट फूड करके भी अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। तो आप चाहें तो उनके भी बेबी सॉलिड फूड चेक कर सकते हैं। और कुछ ऐसे सॉलिड फूड हैं जो कि हम अपनी साइट से पर्सनली रिकमेंड करते हैं, उनको आप ज़रूर लिंक में चेकआउट कर सकते हैं। सो फाइनली, इज सेरेलैक गुड फॉर योर बेबी? तो आंसर है इट इज़ ओके, बट इट इज़ नॉट द बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर योर बेबी। सेरेलैक के अलावा और भी कई ब्रांड्स हैं, आप उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही साथ बेस्ट तो यही रहेगा कि आप अपने बेबी के लिए जो भी फूड देना है उसे खुद अपने हाथों से बनाएं। इससे आपकी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग अपने बेबी के साथ होती है। साथ ही साथ बेबी को डिफरेंट टेस्ट और टेक्सचर्स मिलते हैं, जो कि बेबी की पूरी लाइफ के लिए बहुत अच्छे हैं। इससे बेबी अपने फूड को चूज़ करना और पिक करना, ये सारी चीज़ें नहीं सीखता है, और वो जो भी जैसा भी फूड, हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड आप बेबी के लिए प्रिपेयर करते हैं वो खाएगा, ना कि किसी तरीके की प्रेफरेंस डेवलप करेगा टूवर्ड्स द पैकेज्ड फूड। तो आपको अपने बेबी के लिए बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन के लिए अपने आप पे विश्वास करना है और अपने बेबी के लिए फूड खुद ही प्रिपेयर करना है।
ये आपकी पहली प्रेफरेंस रहनी चाहिए। बट अगर किसी कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आप दूसरे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज भी चेक कर सकते हैं, जिनमें मैं ये नहीं कहूँगी कि सेरेलैक इज़ द बेस्ट सोर्स, बट हाँ आप बाकी ऑल्टरनेटिव्स भी चेक कर सकते हैं। और आपको डिफरेंट ब्रांड्स को ट्राई करना चाहिए और चेक करना चाहिए, मार्केट रिसर्च करनी चाहिए कि सिर्फ एक जो आपको पॉपुलर मीडिया में दिखाई देता है उससे भी बेटर क्या कुछ और अवेलेबल है आपके बेबी के लिए। और आप मेडिकल स्टोर पे भी चेक कर सकते हैं कि इसके अलावा और कौन से ब्रांड्स आपके एरिया में अवेलेबल हैं और जो आपको इजीली अवेलेबल है, और साथ ही साथ उस पे बेस्ड रिसर्च आपको जैसा लगता है कि हाँ ये बेस्ट है, आप वैसा अपने बेबी के लिए चूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि मैंने आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स को यहाँ पे क्लियर किया होगा और साथ ही साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेरेलैक यहाँ पे सॉल्व हुए होंगे। और इसी उम्मीद के साथ अब मैं ये वीडियो क्लोज़ करती हूँ। लेकिन ये वीडियो अकेला नहीं है, हमारे चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, बेबी केयर, डिलीवरी एंड लेबर। तो आप उन सारे वीडियोस को चेकआउट करना ना भूलें। हमारी एक बहुत ही अच्छी सी सीरीज़ है जिसमें आप अपने बेबी को सॉलिड्स कैसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं उसकी पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। इसमें हमने शुरुआत से लेकर ऐसा बताया है कि आप अपने बेबी के सॉलिड फूड को कब स्टार्ट कर सकते हैं, आपको बेबी को फूड कैसे इंट्रोड्यूस कराना है, और बेबी के सॉलिड फूड को स्टार्ट करते समय ऐसे कौन से एसेंशियल आइटम्स हैं जो आपके पास होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप उस सीरीज़ को भी चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और हमने अपनी बेबी के साथ किस तरीके से फूड को इंट्रोड्यूस कराया है और साथ ही साथ वो अपने फूड में कैसे इंटरेस्ट लेती है, अगर आपको ये जानना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम को चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा चैनल योर बेबी वी केयर इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है और वहाँ पर हमने अपने बेबी के फूड की जर्नी को शेयर किया है जो कि बहुत सारे लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, तो आप उसे भी चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हम फेसबुक और पिंटरेस्ट पे भी अवेलेबल हैं, उनके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप हमें वहाँ भी ज़रूर चेकआउट करें। और अब हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे पुराने वीडियोज़ देखें और अपने बेबी के सॉलिड्स की जर्नी को बहुत ही हैप्पी एंड हेल्दी बनाएं। बाय बाय।